जी हाँ, अगर आपने 12th में मैथ लिया है तो आपको बीसीए परस्यू नहीं करना चाहिए। ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पर शायद कोई ना बोले, लेकिन ये फैक्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो हमारे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है वो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, बीसीए। क्या 2025 में बीसीए परस्यू करना चाहते हैं? क्या 2025 में बीसीए परस्यू करना वर्थित है या नहीं? क्या बीसीए और बीटेक में मेन डिफरेंसेस हैं? कौन सी डिग्री आपको बेस्ट जॉब रोल दिला सकती है? कौन सा डिग्री आपको कम टाइम में बढ़िया जॉब दिला सकती है? क्योंकि मैक्सिमम लोग कम टाइम के चक्कर में बीसीए परस्यू करते हैं कि उनको 3 साल में बीसीए परस्यू करके आईटी सेक्टर में जॉब लग जाएगी। क्या इसमें कितनी रियलिटी है? क्या ये ऐसा होता है? किसमें कितना सक्सेस रेट है? सब इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज अनुराग तिवारी एंड रिसेंटली आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड माय बीसीए डिग्री एंड कंप्लीटिंग माय बीसीए जर्नी फ्रॉम 2022 टू 2025। मुझे बीसीए का पूरा नॉलेज है कि किसको बीसीए करना चाहिए और किस स्टूडेंट को बीसीए नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो बीसीए का एडमिशन का प्रोसेस होता है उसमें आप मैथ के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इवन आर्ट्स के भी स्टूडेंट या बायो के भी स्टूडेंट हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है किसी किसी कॉलेज में। तो क्या ये सारे सब्जेक्ट की जो 12th में मैथ वाले भी बच्चे होते हैं क्या उनको भी बीसीए करना चाहिए कि उनको बीटेक करना चाहिए? इन सब का आंसर आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीसीए डिग्री क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और इसमें आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होगा। तो गाइस, बीसीए का जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन तो वही सॉफ्टवेयर नॉलेज दिया जाता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, पाइथन, सी जैसे मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं। और वहीं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन सी बात निकल कर आती है कि ये सब सब्जेक्ट्स तो हमारे बीटेक में भी पढ़ाए जाते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पर है? तो जो डिफरेंस है वो करिकुलम में है। करिकुलम जो हमारा बीसीए का है वो मोस्टली 3 इयर्स का है, तो वहीं बीटेक 4 साल का है। एंड बीसीए का जो करिकुलम है उसमें जो सिलेबस होते हैं उसमें 1 या 2 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो वहीं बीटेक में सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर के मेन फंडामेंटल से रिलेटेड होते हैं और आपको बीटेक में सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की भी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं बीटेक के, उनके पास ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल नॉलेज होती है कंप्यूटर साइंस की। इसीलिए बीटेक के स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू बीसीए स्टूडेंट। लेकिन क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है? जी नहीं, बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आज के टाइम पर स्किल्स नहीं डिग्री मैटर करती है। क्या इसमें रियलिटी है? इसमें रियलिटी है भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आपका कॉलेज करता है। जी हाँ, अगर आप बीसीए किसी टायर 1 कॉलेज से करते हैं तो आपके लिए बीसीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बीसीए किसी टियर 3 कॉलेज से करते हैं जहाँ पे कंपनीज नहीं आती हैं और आपको ऑफ कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है तो आपके लिए बीसीए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्किल्स डेवलप करो तो फिर आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि आप स्किल्स तो डेवलप कर लोगे लेकिन आप शोकेस कहाँ करोगे? जब आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी और आप ऑफ कैंपस ऑन कैंपस ड्राइव में बैठोगे अपने कॉलेज की कंपनीज में, तभी तो आप अपनी स्किल्स को दिखा पाओगे। तो जो डिफरेंस है वो है स्किल्स की। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे तो हम स्किल्स डेवलप करके भी तो बीसीए कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब आपके लिए वैल्यूएबल होगा जब आप किसी टियर 1 कॉलेज से बीसीए परस्यू कर रहे हैं, जब आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं तो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं जैसे कि मन सीख सकते हैं, जावा फुल स्टैक सीख सकते हैं, और आप ऐप डेवलपमेंट जैसे कि फ्लटर, रिएक्ट नेटिव जैसे ऐप डेवलपमेंट टूल सीख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा रियल वर्ल्ड में काम करने के लिए। लेकिन यह तब के लिए जब आप किसी टियर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हो, तब आपके लिए बीसीए परस्यू करना थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी टियर 3 कॉलेज से बीसीए परस्यू करते हैं तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो जॉब को लेकर है। क्योंकि जब आप बीसीए परस्यू करने पर ऑफ कैंपस ड्राइव में जाओगे तो वहां पर आपको
रियल प्रॉब्लम पता चलेगी। प्रॉब्लम यह है कि आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई करने जाओगे तो पहली बात तो वॉकिंग होती नहीं है। आज के टाइम पे आपको हर जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपके कोर्स में जहाँ पे जॉब रोल सिलेक्ट करना होगा वहाँ पे बीसीए का ऑप्शन ही ना हो तो जी हाँ, यही होता है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन जॉब में अप्लाई करने जाएंगे, अगर वहाँ पे बीटेक का ऑप्शन है तो वहाँ पे उसके कंपेयर में एमसीए का ऑप्शन होगा, ना कि बीसीए का ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो बीसीए के स्टूडेंट होते हैं वो 3 साल परस्यू किए होते हैं, उनको कम नॉलेज होता है कोर फंडामेंटल का। ये सब तो इंडस्ट्री के लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यहीं पर आ जाती है कि आपको जब आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे तो आप इंटरव्यू कैसे दोगे? क्योंकि जो पहला राउंड होता है वो तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट करना ही होता है ना, तो वहीं पर आपका जो है वैलिडेशन लग जाता है कि आपका जो कोर्स है वो बीसीए का है, वहां पे बीटेक का जॉब के रोल के लिए जॉब है, तो आप कहाँ से इंटरव्यू के लिए बैठोगे? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि अभी भी स्किल्स मैटर करती है, डिग्री नहीं, स्किल्स मैटर करती है लेकिन वो टियर 1 कॉलेज के लिए करती है, जहाँ पर कंपनीज आती हैं, जहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका ही ना मिले तो आपको जॉब पाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस नहीं है, आपके पास किसी एचआर का कांटेक्ट नहीं है, तो और आप टायर 3 कॉलेज से बीसीए परसीव कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा कि आप बीसीए के बाद एक अच्छी जॉब कर पाओ। तो वहीं अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो तो हर एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब होता है, किसी भी कम सैलरी, कितनी भी कम सैलरी पे होता है, उसमें बीटेक के लिए जरूर अवेलेबल रहता है। क्यों? क्योंकि बीटेक के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो फंडामेंटल नॉलेज होती है वो सबसे अच्छी और बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू बीसीए स्टूडेंट। दैट्स वाई बीटेक के स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है बीसीए के स्टूडेंट के कंपेरिजन में, क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता है कंप्यूटर साइंस का, बीटेक वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेब डिजाइनिंग एक सब्जेक्ट है, बीसीए में आपको वेब डिजाइनिंग में केवल एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, तो वहीं जीएसपी और एएसपी जैसी चीजें थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं। तो वहीं बीटेक में आपको वेब डेवलपमेंट का पूरा टूल किट, बैकएंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, डेटाबेस एक अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यह डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट के करियर में, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकली चीजें कर पाएंगे तभी आपको रियल वर्ल्ड एंटिटी पे काम करने को मौका मिलेगा ना। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे तभी काम कर पाएंगे जब आप उस प्रोजेक्ट पे, उस चीज पे आप काम किए रहेंगे। बीसीए में आप तब तक अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे जब तक आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप बीसीए में अच्छा कर पाओगे। बीटेक में आपको क्लासेस का जो करिकुलम है, आपको क्लासेस में ही प्रैक्टिकली ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि आपको वो चीजें आ जाती हैं, आप उससे ट्रेंड हो जाते हो। इसीलिए जो ऑफ कैंपस जो भी ड्राइव होते हैं, जो भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, उसमें बीटेक के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू बीसीए। और अगर आप फ्यूचर में सोचेंगे कि आप एमसीए कर लेंगे तो भी एमसीए का जो सिलेबस होता है वो काइंड ऑफ बीसीए के सिलेबस की तरह ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर भी बीटेक का सिलेबस कई गुना अच्छा है एमसीए के सिलेबस से, इसीलिए लोग एमसीए से भी पहले बीटेक के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बीसीए और एमसीए एक खराब चॉइस है। यहाँ पे भी आपको अपने स्किल्स को ही दिखाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो और उसको गिटहब पे, लिंक्डइन पर शोकेस करते हो तो आपके पास कई सारे कनेक्शंस बनेंगे जिससे आप एक अच्छा जॉब पा सकते हो। और बीटेक में आपको एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी हाई मिलती है कि आपको कि लो से लो पैकेज वाला जॉब भी आपके लिए अवेलेबल होगा, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे कि आप उसमें इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन बीसीए वालों के लिए ये चीज थोड़ा सा मुश्किल है। बीसीए वालों को मोस्टली सपोर्ट का जॉब मिलता है तो वहीं पैकेज भी बहुत कम मिलता है। और अगर हम बात करें एमएनसीज कंपनी जैसे कि टीसीएस है, विप्रो में प्लेस होने की, तो इसमें भी जो टीसीएस और विप्रो है वो बहुत ही ज्यादा पार्शलिटी करती है। जी हाँ, टीसीएस और विप्रो बीसीए के स्टूडेंट को मैक्सिमम सैलरी एज अ फ्रेशर्स देती है 13 से 14 हजार रुपए। और आज के टाइम पे 13 से 14 हजार रुपए क्या होते हैं आपको भी पता है। तो वहीं बीटेक के जो स्टूडेंट की सैलरी
मिनिमम भी स्टार्ट होती है तो 20 to 25 के से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर एक लाइफस्टाइल का भी डिफरेंस आ जाता है कि आपको एज अ फ्रेशर आप किसी बाहर सिटी में जाओगे जॉब करने तो आपको सरवाइव करने में भी प्रॉब्लम होगा कम सैलरी में, क्योंकि आपको भी पता है आजकल हर चीज कितना एक्सपेंसिव हो गया है, एजुकेशन से लेके ट्रैवलिंग से लेके रहना लिविंग हर एक चीज। तो यही चीज कुछ चीजें हैं जो बीसीए को थोड़ा सा टफ बनाती हैं एज कम्पेयर टू बीटेक। टफ मीन्स कि आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में बीसीए कोई खराब कोर्स नहीं है, बीसीए एक अच्छा कोर्स है। आप बीसीए करके आईटी सेक्टर में अच्छा जॉब रोल पा सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टियर 1 कॉलेज से बीसीए परस्यू करना होगा और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को एकदम अच्छे से अपग्रेड करना होगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, गिटहब पे शो करना होगा और साथ ही साथ अच्छे कनेक्शंस बनाने होंगे, तब जाकर आपको बीसीए के बाद एक अच्छी जॉब लग सकती है। और एक बार आप 2 साल किसी भी अच्छे जॉब रोल पर काम कर लिए फिर आपके लिए डिग्री मैटर नहीं करेगी, वो तब की बात है। लेकिन एज अ फ्रेशर्स और अगर वो भी आप टियर 3 कॉलेज से हैं तो आपके लिए डिग्री एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो और आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल बीटेक के लिए जाए, यहाँ पर कोई और इफ बट की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमर्स और आर्ट और बायो के स्टूडेंट है तो आप बीसीए परस्यू कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू।